welcome to our channel All in One. Today we are going to solve some questions from exercise 3.5, that is from linear pair of equations in two variables. मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि जो पेयर्स ऑफ इक्वेशंस होते हैं लिनियर पेयर, उसका नेचर ऑफ सॉल्यूशंस एंड उनका जो नेचर ऑफ लाइंस जो होता है और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मैंने पहले आप लोगों के सामने डिस्कस किया था। तो आज यहाँ पे हम लोग उसी जो कंडीशंस है उस कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। a और b के किस वैल्यूज के लिए इन दोनों इक्वेशंस जो है उनका जो सॉल्यूशंस होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और आप लोग को याद है इससे पहले वाला जो क्लास हम लोग किया था वहां पे मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए आप लोगों को मैंने कंडीशंस बताया था। ओके, तो यहाँ पे a और b का क्या वैल्यू होना चाहिए जिसकी वजह से इन दोनों इक्वेशंस जो है उनका सॉल्यूशंस जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दो इक्वेशंस दिया हुआ है, मैं उसी को लिख लेता हूँ यहाँ पे पहले। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है। इस 7 को अगर हम लोग इधर लेके आएंगे तो -7 इज इक्वल टू 0। सपोज दिस इज नंबर 1 इक्वेशन। क्लियर। सिमिलरली इधर जो इक्वेशन है उसको लिखेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई। अभी ये जो इक्वेशन इक्वल की उस साइड में है उसको इधर लेके आएंगे तो -3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी कंडीशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होना चाहिए। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए आप लोगों को कंडीशन मैंने कल भी बताया था क्या होना चाहिए, आप लोग थोड़ा रिवाइज कीजिए पता चल जाएगा। सो देयरफॉर फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होना चाहिए तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, a1 by a2। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होना चाहिए तो लाइन का नेचर क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन होता है a1 by 2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ये कंडीशन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए a1 मतलब x का कोफिशिएंट इधर और a2 मतलब इस इक्वेशन का कोफिशिएंट। तो इसमें अगर हम लोग पुट करते हैं तो क्या होगा, देखिए a1 मतलब 2, a2 मतलब इस x का इस वाला इक्वेशन नंबर 2 का कोफिशिएंट a माइनस बी इज इक्वल टू b1 मतलब यहाँ पे 3 है और b2 मतलब क्या है यहाँ पे a प्लस b इज इक्वल टू c1 क्या है -7 और c2 क्या है इधर -3a प्लस b माइनस 2। दिस इज c2। ओके, यहाँ पे माइनस साइन है तो एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए ये माइनस कैंसिल अगर कर देंगे तो यहाँ पे जो इक्वेशन मिला, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला लाइन है इसको इसके साथ बराबर होगा बिकॉज a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ इक्वल लिखेंगे तो दो इक्वेशंस हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम लोग को a और b का वैल्यूज हम लोग को मिल जाएगा। ओके, तो इतना तक तो आप लोग को समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट जो है वो हम लोग लिखेंगे, तो मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ओके, तो उसके बाद हम लोग a और b का वैल्यूज हम लोग निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग इन इन दोनों को फर्स्ट और थर्ड को इक्वल लिखेंगे। नाउ 2 by a minus b is equal to 7 by 5a plus b minus 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 7 into a 7a minus 7b is equal to 2 into 3 6a plus 2b minus 2 into 2 4। अब इसको सॉल्व करेंगे 7a माइनस 6a, इस 6a को इधर लेके आएंगे तो -6a, तो यहाँ पे 7b ऑलरेडी है 7b, ये 2b को इधर लेके आएंगे -2b इज इक्वल टू -4। ओके, 7a माइनस 6a
1a that is only a minus 7b minus 2b minus 9b is equal to minus 4. Suppose this is equation number 3. ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे फिर, अभी जस्ट हम लोग इसको इसके साथ सॉल्व किया था, अभी इसको सेकंड को थर्ड के साथ सॉल्व करेंगे. ओके, एंड 3 by a plus b is equal to 7 by 5a plus b minus 2. इसको सॉल्व करेंगे. ओके, तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ इस साइड का. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 3 into 3 9a plus 3 into b thrice b minus 3 into 2 6 is equal to 7 into a 7a plus 7b. तो इसको जो ए वाला टर्म है इसको इधर लेके आएंगे. 9a minus 7a plus 3b minus 7b is equal to, ये 6 को उधर लेके जाएंगे प्लस 6. 9a minus 7a 2a plus 3b minus 7b minus 4b is equal to 6. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, तो वहां से हम लोग को a और b का वैल्यू मिल जाएगा. तो इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ. तो अभी यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन 3 एंड 4 को. ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए इक्वेशन 3 क्या है, a minus 9b is equal to minus 4 और इक्वेशन 4 पर है 2a minus 4b is equal to 6. तो अगर यहाँ पे इक्वेशन 3 जो है, तो देयरफॉर इक्वेशन 3 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a है और यहाँ पे 2a, तो इन दोनों को सेम करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, इस इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इक्वेशन 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2a minus 18b is equal to minus 8. और इक्वेशन 4 जो है इसको हम लोग इंटू नहीं करेंगे किसी भी नंबर से, एज इट इज हम लोग को जो है वही चाहिए. इसका मतलब 1 से इंटू करना है. 1 से इंटू करने का मतलब जो है वही रह जाएगा. ट्वाइस a minus 4b is equal to 6. अभी हम लोग इस दोनों इक्वेशन में से माइनस करेंगे, एलिमिनेशन मेथड. तो अगर माइनस करेंगे तो इसका साइन माइनस चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस था और ये माइनस हो जाएगा प्लस. ये प्लस जो था वो माइनस हो जाएगा. तो प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल. माइनस 18b प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस 14b और माइनस माइनस प्लस साइन माइनस 8 और 6 माइनस 14. तो माइनस माइनस कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड. b इज इक्वल टू 14 by 14 दैट इज b इज इक्वल टू 1. b का वैल्यू कितना आया, 1 आया. अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो b का वैल्यू है आइदर इक्वेशन 3 नहीं तो 4 में पुट करेंगे. आप इक्वेशन 3 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 4 में भी पुट कर सकते हैं. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में क्या है, a minus 9b is equal to minus 4. दिस इज इक्वेशन 3, a minus 9b is equal to minus 4. तो यहाँ पे a minus 9b is equal to minus 4 इक्वेशन 3 हमने लिखा. अभी हम लोग क्या करेंगे, b के जगह पे 1 पुट करेंगे. a minus 9 into 1 is equal to minus 4. तो a minus 9 into 1 minus 9 is equal to minus 4. तो a is equal to minus 4 minus 9 इधर चला जाएगा plus 9. a is equal to minus 9 plus 4 9 minus 4 5. तो a का वैल्यू क्या होगा 5 और b का वैल्यू 1. तो क्वेश्चन में पूछा था कि a और b का क्या वैल्यू होने से ये जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था, एक पेयर दिया था एक लीनियर इक्वेशन का, उनका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है. तो यहाँ से हम लोग को पता था कि कंडीशन क्या होना चाहिए, a1/2 is equal to b1/2 is equal to c1/c2. तो उस कंडीशंस को हम लोग यहाँ पे लिख के कंडीशन के थ्रू हम लोग जब गए और उसको जब सॉल्व किए, हम लोग का a का वैल्यू आया 5 और b का वैल्यू आया 1. That means what? If the value of a is 5 and the value of b is 1, then the given pair of linear equations have infinite number of solutions. So यही हम लोग का आंसर होगा, a is equal to 5, b is equal to 1. Okay? So I hope जो मैंने जिस तरीके से आप लोग को यहाँ पे समझाया आप लोग को समझ में आया होगा. इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग को जैसे कि कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हम लोग ने अभी सॉल्व किया, उसके बाद पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो कंडीशन है उसके ऊपर भी आप लोगों को क्वेश्चन मिल सकता है. तो इसी तरीके से आपको कंडीशंस लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना है. ओके,
अगर आपको लगता है कि और कुछ डाउट है आपको इसी रिलेशन के ऊपर, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, तो प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स, उसके ऊपर फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आज का जो तो नेक्स्ट अभी हम लोग दूसरा मेथड डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, एंड दैट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो किस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो इक्वेशन है इसका हम लोग सॉल्यूशंस निकालेंगे। जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स ही है, यहाँ पे आप लोग को मिलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जो मेथड मेंशन किया जाएगा क्वेश्चन में, हम लोग उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर मेथड मेंशन नहीं किया है तो आप किसी भी प्रोसेस से, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। सो हियर it is given substitution method, so we will solve this question by substitution method. Okay, so here the question is given, solve x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से? देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन जो है फर्स्ट वाला, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और वहां से आइदर x या y का वैल्यूज हम लोग एक्सप्रेशन में रखेंगे और उस वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट करना है। x का वैल्यू दूसरा इक्वेशन में या y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, इसके लिए इसका मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो किस तरीके से करते हैं देखिए, यहाँ पे सिंस गिवन x plus y is equal to 14, इक्वेशन में दिया हुआ है x plus y is equal to 14, सो इसको इक्वेशन 1 बना दी। एंड दूसरा दिया हुआ है x minus y is equal to 4, तो इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी एक को हम लोग को यहाँ पे लेना है। तो मैं एक काम करता हूँ, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 1, कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हैं, इक्वेशन 1 को ले लेता हूँ मैं। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस y इज इक्वल टू 14, इक्वेशन 1। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, आइदर x और y का जो वैल्यू है उसको उस एक्सप्रेशन में मुझे इसको रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 14 माइनस y लिख सकता हूँ, या आप इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू 14 माइनस x, मतलब x का जो वैल्यू है उसको इस एक्सप्रेशन में रखना है। ओके, नाउ सपोज दिस इज इक्वेशन 3। अभी यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू कितना आया 14 माइनस वाई, स्टिल यहाँ पे x और y दोनों ही अननोन है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पहले x का जो टर्म है इसको इस तरीके से रखेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि ये जो हम लोग x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई हम लोग यहाँ पे लिए है, ये इक्वेशन 1 से लिए है। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, so therefore substitute, ये सब्स्टिट्यूट मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट x is equal to 14 minus y in equation 2, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, x का वैल्यू 14 minus y यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या होगा देखिए, x minus y is equal to 4 है, तो x is equal to 14 minus y, तो x के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 14 minus y, उसके बाद ये minus y is equal to 4। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इधर जो 14 है उसको उधर लेके जाएंगे, माइनस 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 माइनस 10, सो माइनस माइनस कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड। इसके बाद मैं इधर यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, माइनस माइनस कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड, y इज इक्वल टू 10/2, so y is equal to 2 5 times, that is y is equal to 5। अभी y का वैल्यू आया, अभी हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 में। ओके, तब हम लोगों को x का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, अगेन सब्स्टिट्यूट, और you can write putting the value of y, substitute y is equal to 5 in equation, कौन सा इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। अभी अभी हम लोगों को y का वैल्यू क्या मिला, 14 माइनस y का वैल्यू कितना आया 5, 14 माइनस 5, सो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 9। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। सो देयरफॉर यहाँ पे जो सॉल्व करने के लिए बोला था, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से सॉल्व करके हम लोगों को
x का वैल्यू मिला 9 and y is equal to 5. So this is the answer. X is equal to 9 and y is equal to 5. So this is substitution method. तो यहाँ से आप लोगों को अगर मेंशन एग्जाम में अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है सॉल्व द फॉलोइंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसी मेथड से करना है। अगर मेथड मेंशन नहीं किया है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एक्सरसाइज में, आप इसी प्रोसेस से सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। अभी हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का भी एक एग्जांपल यहाँ पे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड कैसा होता है और इस मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसी को ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्व 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। इस इक्वेशंस को, दो इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, फर्स्ट हम लोग को किसी एक को एलिमिनेट करना होता है। आइदर यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक है वेरिएबल x और दूसरा है वेरिएबल y। तो इन दोनों में से आइदर x या y को हम लोगों को एलिमिनेट करना होगा पहले। तो ओके, हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए ध्यान से यहाँ पे। सो फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन 3x + 4y = 10। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इज गिवन 2x - 2y = 2। सपोज दिस इज इक्वेशन 2। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक को एलिमिनेट करेंगे, आइदर x या y को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग कंपेयर करेंगे फर्स्ट, इसमें 3x यहाँ पे 2x है। इन दोनों को अगर सेम करना होगा तो हम लोगों को क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम देखना होगा। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6। यस और नो? अभी 6 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर y को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ऑपोजिट साइन है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए इजी होगा। तो यहाँ पे क्या है 4y, यहाँ पे 2y, इन दोनों का एलसीएम 4 होगा। तो ये ऑलरेडी 4 है, इसको 4 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग y को एलिमिनेट करके x का वैल्यू पहले निकालेंगे और x का वैल्यू को फिर पुट करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, नाउ हम लोग इक्वेशन 1 में तो ऑलरेडी 4y है, इसको चेंज नहीं करना है, इक्वेशन 2 को चेंज करना है। तो इसके लिए इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट इक्वेशन 1 कोई चेंज नहीं चाहिए। सो नो नीड टू मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, मतलब इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, एज इट इज जो था वही रहेगा। ओके, देन इक्वेशन 1 विल बिकम 3x + 4y = 10। जो है वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया है। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस इक्वेशन 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 4x - 2 × 2y 4y, एंड इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 4। अभी यहाँ पे क्या होगा, देखिए मैंने पहले ही बोला था कि किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे +4y, यहाँ पे -4y, ऑलरेडी ऑपोजिट साइन है, तो यहाँ पे साइन चेंज करने का भी जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हम लोग ये दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देते हैं। अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी साइन चेंज नहीं होगा, अगर माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा। ओके, +4y - 4y कैंसिल, 3x + 4x 7x, 10 + 4 = 14, 7x = 14 means x = 14/7, x = 2। तो x का वैल्यू कितना आया, 2। अब इस x का वैल्यू को हम लोग आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 या 2 किसी एक इक्वेशन में आप इसका x का वैल्यू को पुट करोगे तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, सो देयरफॉर पुटिंग x = 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट इक्वेशन 1 में अगर हम लोग इसको पुट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, किसको पुट करेंगे, x = 2। तो x = 2, now we put in equation 1. What is equation 1? 3x + 4y = 10. ओके, इस साइड में मैं सॉल्व कर देता हूं। ओके, इक्वेशन 1 क्या है, 3x + 4y = 10। यहाँ पे हम लोगों को x = 2 पुट करना है। तो x = 2, it is 3x means in place of x there will be 2, तो यहाँ पे होगा +4y =
10. 3 into 2 6 plus 4y is equal to 10. 4y is equal to 10 plus 6 उधर जाएगा -6. 4y is equal to 10 minus 6. 4y is equal to 4 by 4. That is y is equal to 1. Okay, y is equal to 1. तो इस इक्वेशंस को सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से और हम लोगों का जो आंसर आया कितना, therefore x is equal to 2 and y is equal to 1. इसका मतलब वैल्यूज आया x का 2 और y का 1. तो ये हो गया कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड. यहाँ पे जब आप इक्वेशंस लिखोगे तो आपको देखना है आप किसको एलिमिनेट करोगे. आइदर x को भी कर सकते हो, y को भी एलिमिनेट कर सकते हो. x को एलिमिनेट करना है तो इन दोनों का एलसीएम 6 है तो दोनों को 6 बनाना होगा. इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे देखा इन दोनों का एलसीएम 4 हो रहा है तो ये ऑलरेडी 4 था, इसको 4 बनाने के लिए इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई किया. ओके, अगर इन इसको एलिमिनेट करना है तो आप उसका एलसीएम ले लो. अगर दोनों सेम साइन है, जैसे कि यहाँ पे प्लस यहाँ पे भी प्लस है, तो कैंसिल नहीं होगा. इस उस समय में हमको क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ पे माइनस करना होगा. ओके, लेकिन ये ऑपोजिट साइन था ऑलरेडी, इसके लिए प्लस करने से भी ये कैंसिल हो रहा है. तो इसी तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड से भी इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. ओके, एलिमिनेशन मेथड भी समझ में आया. इससे पहले जो किया था वो क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड. बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है. एग्जाम में अगर मेथड मेंशन किया तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करोगे या एलिमिनेशन मेथड से भी करोगे, आंसर आपका सेम ही आएगा. अगर एग्जाम में मेथड मेंशन किया है तो आपको उसी मेथड से करना होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं. और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए इसमें मेथड आपको मेंशन नहीं होगा, आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, क्वेश्चन क्या है, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज से है, एक्सरसाइज 3.5 लेसन 3 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स. यही से क्वेश्चन है, मैं बुक से क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 years ago. 5 years ago मींस आज से 5 years बैक, मतलब पहले नूरी जो है उसका एज जो है सोनू से थ्राइस मींस 3 टाइम्स ज्यादा था 5 साल पहले. 10 years later, आज से 10 साल के बाद, दैट मींस आफ्टर 10 years नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. 10 साल के बाद नूरी का एज कितना होगा, सोनू का एज से ट्वाइस मतलब 2 गुना ज्यादा होगा. हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, इसका मतलब अभी एट प्रेजेंट नूरी और सोनू का एज कितना है वो हम लोग को निकालना है. मेथड मेंशन नहीं है, किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके ओके, लेट स्टार्ट. यहाँ पे देखिए पहले हम लोग दोनों का एज तो पता नहीं है, नूरी का एज क्या है वो भी पता नहीं है, सोनू का एज क्या है वो भी पता नहीं है, तो हम लोग दोनों का एज को कुछ मान लेते हैं. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर्स. नूरी का एज जो है मान लेते हैं एक्स ईयर्स है, एंड दैट ऑफ सोनू बी वाई ईयर्स. मान लेते हैं प्रेजेंट जो है यहाँ पे नूरी का जो एज है वो एक्स ईयर्स है और सोनू का जो एज है वो वाई ईयर्स है मान लेते सपोज. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशंस को देख लेते हैं कि आज से 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स पहले नूरी का एज जो है सोनू से 3 गुना थ्राइस टाइम ज्यादा था. अभी देखिए एज फॉर एग्जांपल, आज अगर आपका एज 15 साल है तो 5 साल पहले कितना था, मतलब 5 ईयर, आज अगर 10 किसी का एज 15 साल है तो 5 इयर्स पहले कितना था, मतलब 5 इयर्स कम था, इसका मतलब 10 साल था. तो अभी अगर यहाँ पे नूरी का एज एक्स ईयर से अभी फिलहाल एट प्रेजेंट एक्स है, तो 5 इयर्स पहले कितना था, मतलब एक्स में से 5 इयर्स कम था. उसी तरीके से वाई सोनू का एज है आज, तो 5 इयर्स पहले कितना था, 5 कम था. तो इसी से अगर देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन को देखेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ तक फर्स्ट कंडीशन. नूरी का एज आज x है तो 5 इयर्स पहले x माइनस 5 था. सोनू का एज आज y है तो 5 इयर्स पहले उसका एज था y माइनस 5. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. नूरी का एज जो है वो सोनू से 3 टाइम्स ज्यादा था. ओके, तो दिस इज द एज ऑफ नूरी एंड दिस इज द एज ऑफ सोनू.
एंड द एज ऑफ नूरी इज 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ सोनू, तो ये क्या होगा 3y minus 5, x minus 5 इज इक्वल टू 3y minus 5। इसको सॉल्व करके आप इक्वेशन बनाओ, x minus 5 इज इक्वल टू 3y minus 15, x minus 5 इज इक्वल, इसको अगर आप एक काम करोगे इसको तो क्या होगा 3y, एक काम करते 5 को उधर लेके जाते 3y को इधर, 3y को इधर लेके आओगे -3y इज इक्वल टू -15, -5 को उधर लेके जाएंगे +5, x -3y इज इक्वल टू -15 +5 इज -10, and suppose this is equation 1। this is first condition। second condition, 10 years later, 10 साल बाद, आज अगर नूरी का एज x है तो आज से 10 साल के बाद कितना होगा, 10 ज्यादा होगा, 10 ज्यादा होगा, दैट मींस x प्लस 10 होगा। और y जो है सोनू का एज आज है तो आफ्टर 10 इयर्स उसका एज हो जाएगा y प्लस 10। लेकिन 10 साल के बाद कंडीशन क्या होगा, नूरी का एज जो है सोनू से ट्वाइस, 2 गुना ज्यादा होगा, 2 टाइम्स ज्यादा होगा 10 साल के बाद, मतलब x प्लस 10, इधर भी y प्लस 10। तो x प्लस 10 जो है वो है आपका नूरी का एज, और नूरी का एज कितना होगा, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब इसका एज का 2 टाइम्स होगा। इसको इक्वेशन बनाओगे तो क्या होगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू ट्वाइस y प्लस 20, 2y को इधर लेके आएंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 उधर जाएगा, 20 के साथ माइनस 10 होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए क्या करना होगा, देखिए x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, दोनों सेम है, यहाँ पे -3y, यहाँ पे -2y। इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो। इसको एलिमिनेट करने के लिए इसका एलसीएम को 6 करना होगा, उससे अच्छा क्या होगा, दोनों सेम सेम है, x को एलिमिनेट करेंगे। तो x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, x के आगे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो एक प्लस एक माइनस होना चाहिए, तब एलिमिनेट कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ माइनस कर देंगे। ओके, यहाँ पे देखिए, नाउ इक्वेशन 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 में क्या है, देखिए x माइनस 3y लेफ्ट साइड, और इसका लेफ्ट साइड में क्या है, x माइनस 2y माइनस x माइनस 2y होना चाहिए था, लेकिन इस माइनस की वजह से x प्लस 2y हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे है -10 और यहाँ पे है +10, माइनस करेंगे तो ये भी -10, x माइनस x प्लस x कैंसिल, -3y प्लस 2y -1y इज इक्वल टू -10 -20, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 20, y का वैल्यू कितना आया, 20 आया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, y का वैल्यू जो 20 है वो आइदर इक्वेशन 1 नहीं तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो हम लोगों को x का वैल्यू भी मिलेगा। तो इक्वेशन 2 में ही पुट करते हैं। सो देयरफॉर पुटिंग y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2, सो व्हाट वी विल गेट फ्रॉम इक्वेशन 2, वी गेट from equation 2 is x minus 2y is equal to 10, x minus 2, what is the value of y, 20 is equal to 10, x minus 2 into 20 is 40 is equal to 10, x is equal to 10 plus 40, x is equal to 50, y का वैल्यू 20, x का वैल्यू 50 आया। ओके, व्हाट इज x, x क्या था यहाँ पे, x is the present age of Nuri, and what is y, y is the present age of Sonu। that means what, after solving this we get here क्या मिला हम लोग को, what we got here, x is equal to 50 and y is equal to 20, so therefore the present age of Nuri का एज क्या था, x, so the present age of Nuri is 50 years and y का वैल्यू किसका था, सोनू का एज, so and the present age of Sonu is 20 years। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो एट लास्ट आप लोग लिख दीजिए, लास्ट सेंटेंस लिखना है, therefore the present age of Nuri is 50 years and the present age of Sonu is
20 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से सॉल्व करना है और यही था हम लोग मेथड, यहाँ पे किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स जो है इसके ऊपर हम लोग ने इससे पहले भी एक क्लास किया था और आज हम लोग टोटल 2-3 मेथड यहाँ पे डिस्कस कर चुके। अगर इसको छोड़ के अगर इसके अलावा भी अगर कोई भी इस लेशन से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेंशन कीजिए, हम लोग उसके ऊपर भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे, आई होप इट इज क्लियर टू यू, थैंक यू।